शायद आपको पता ही होगा ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर्स का बच्चों। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फॉर्मूला। आज के लेक्चर्स में जो 3-4 न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी रहे थे वो सीख लेते हैं, एंड एक्सरसाइज के अलावा जो एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर्स के वो भी हम रिविजन्स कर लेंगे। यदि आपको इसमें से कुछ डाउट हो तो वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ आज हमारा इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो मैथ्स की टेस्ट होगी हेरन्स फॉर्मूला की, वो रहेगी ओरल ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि मैं आपको समझूंगा और आपको प्रैक्टिस कर देंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। इस बार आपकी मैथ्स की थी ना? ओके, चलो तो स्टार्ट करते। दिस इज द 6 नंबर्स। Umbrella is made by stitching 10 triangle piece of cloth of 2 different color, each piece measuring 20, 50 and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? अब यहाँ ध्यान रखो बच्चों, 10 ट्रायंगुलर पीस है। कितने हैं? 10 ट्रायंगुलर, अलग अलग कलर्स के। ईच पीस मेजरिंग द 20, 25 और हम कोई एक पीस की बात करें, यदि 50, 20 एंड 50, कल एक पीस की मैंने बात की। ऐसे टोटल 10 ट्रायंगुलर पीस है, डिफरेंट पीस के। तो 5 अलग और 5 अलग, 5 हुए ना वैसे, 2 डिफरेंट कलर्स के, इसलिए टोटल 10 है। यस सर। 2 डिफरेंट कलर, तो टोटल 5 हुए। अब देखो ये 50, 50, 20, तो मैं हेरन्स फॉर्मूला से एस, पहले तो एस निकाल लेता हूँ। 100, 120 डिवाइड बाई 2, 120, 60 आएगा आंसर। आएगा कि नहीं? अब मैं एरिया फाइंड करता हूँ। एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute. ओके, नाउ चलो, अंडर रूट में एस कितना है बच्चों? 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। ओके, सॉल्व करते हैं। 60 माइनस 50, 10। भाई आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करते बोलो, कुछ है माइंड में? तो 60 तो 15 4 जा 10, 6 into 10 करेंगे, 6 into 10 नहीं करते, ये रखते हैं, पहले ट्राई करते, बाद में नहीं होगा तो कुछ करेंगे। अब पता चला क्यों? देखो यहाँ 4 into 10 हुआ, तो यहाँ 10 के 2 पार्ट्स हो गए और ये 4 के भी 2 पार्ट, इसलिए मैंने ये ऐसा किया था। चलो अभी भी हम कर सकते हैं, क्या पता है? पहले बाहर निकाल लो, जो 4 बाहर आ गया, 10 में से 10 बाहर आ गया, अंदर बचा क्या? तो 15 into 10 बचा, राइट? अब देखो चाहो तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, 5 3 जा और 5 2 जा। अब 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो 5 4 जा, अंदर बच्चा 6, तो 5 4 जा 200√6 हमारा एरिया आ गया। बोलो कोई डाउट है किसी को? अब देखो यहाँ ईच कलर के एरिया कितने, तो टोटल कितने पार्ट्स है? सर 10। तो ईच, आवाज मन मुट करो, ईच कलर have 5 parts,
आवाज म्यूट रखो। Each color have 5 parts. तो 5 into एरिया, 5 into ये एरिया कितना है बच्चों, 200√6 है। तो आंसर क्या आएगा, 5 to 10 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बहुत इजी था। टोटल 10 ट्रायंगल पीस थे। एक ट्रायंगल पीस का हमने एरिया निकाल दिया क्योंकि मुझे मेरे पास साइड है। अब 5 10 है तो 5 अलग अलग कलर के हो जाएंगे। 5 ये कलर के समझ लो और 5 ये कलर के, तो ईच कलर के टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 1000√6। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट हम देख लेते। इजी था इसलिए मैंने आपको वापिस समझाना जरूर नहीं लगा, सॉरी। काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, डायगोनल 32। एक मिनट हो, क्वेश्चन रीड करो तब तक। ओके चलो back to the topic. Kite is in the shape of square with diagonals 32, isosceles triangle of the base 8, side 6। तो ये साइड एज है, बेस 8 है, तो ये 6 की होगी, हाँ कि ना? इसके डायगोनल्स 32 दिए हुए है, ये 32 ते ऊपर वाला भी 32, हाँ कि ना? स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो D1 यदि 32 है तो दूसरा भी 32 होगा। चाहो तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, इसको 16 इसको 16 लो और एरिया निकालो, और बाद में आप कर सकते हो 4 का मल्टीप्लाई, या तो एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला है रोम्बस का, रोम्बस का एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, हाफ हाफ डायगोनल्स का स्क्वायर। हाफ D1 into D2 आता है वैसे, लेकिन स्क्वायर इसलिए डायरेक्टली डायमीटर डायगोनल्स का स्क्वायर कर सकते हो। समझ में आया सभी को? हेलो यस सर। अभी आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो, और एक दूसरी मेथड में बता रहा हूँ आपको। ऐसा स्क्वायर है राइट, तो समझ लो ये 32 है, तो उसके दो भाग हो गए तो 16 हुए दोनों, ये 16 ये 16। ओके अब उसके ये ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट 16 इंटू 16 से करो, और सभी को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, और ये आप डायरेक्टली हाफ D1 इंटू D2 करो तो भी चल सकता है। बोलो सर हमें तो सिर्फ शेडेड रीजन का नहीं फाइंड करना। हाँ तो आधा कर देंगे ना टोटल एरिया से समझ में आया? टोटल जो एरिया मिलेगा मुझसे आधा हम कर देंगे, तो ये मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। अब बाद में शेडेड एरिया के लिए हाफ कर देंगे तो भी चल सकता है ना बच्चों। चलो हाफ D1 32, D2 32, 16 2 जा 32, तो टोटल एरिया 16 इंटू 32। अभी देख 2 दिन के लिए अटेंडेंस में दिक्कत होगी, मैम को थोड़ी तबीयत वीक है इसलिए, ओके नहीं आते हैं ना क्लास में, इसलिए तो आप जो भी एब्सेंट हो मैं चेक कर लूंगा, मैसेज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान देना एब्सेंट नहीं रहना है। अब मेरे ध्यान में आओगे यदि एब्सेंट रहोगे तो मैं चेक करूंगा, खुद ध्यान रखना। तो यहाँ 512 आंसर आया, कितना आया मैंने मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। 512। अब मुझे तो क्या करना, ये तो टोटल एरिया मिला ना पूरा का पूरा, ये स्क्वायर है। अब मुझे ये भाग यदि इस शेडेड एरिया का फाइंड करना है, यदि तीनों तीन के अलग अलग निकालने हैं ना हमें, तो A1 निकालना है तो हाफ टोटल एरिया कर दूंगा, हाफ ऑफ 512 बच्चों कितना होगा, 256। 256 यस। बाद में इसका करो सेम टू सेम 256। अब रहा ये छोटा वाला, छोटा है लेकिन हैरान करने वाला है, क्यों पता है? पाइथागोरस कराएगा हमसे ये पूरा,
क्योंकि यहाँ साइड 6 है, ये 6 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस करनी पड़ेगी ना। सर पाइथागोरस में हेरन्स फॉर्मूला। अरे सॉरी यार, हेरन्स फॉर्मूला से। ओके ओके, चलो एस निकाल दो। भूल से पाइथागोरस बोल दिया, बाकी हेरन्स का मीनिंग तो वही था मेरा कहने का, लेकिन वर्ड कुछ चेंज हो गए। तो ये ट्राइंगल है 6, 6 और 8। एक मिनट हो, ये मुझे है ना थोड़ी, ये नेक के अंदर है ना रक्त तक हो गई है ना, तो बहुत पेन कर रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है समझाने में। हाँ 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 हाँ, चलो कहाँ थे हम, एस निकालते हैं। 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 by 2, 10। क्लियर। चलो एरिया निकालते हैं। निकालो एरिया, चलो। एस कितना है बच्चों यहाँ, 10। 10 10 माइनस ए, 10 माइनस बी, 10 माइनस सी, 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। निकाल लो बाहर, 4 4 बाहर आया, और ये क्या आएगा, 10 है तो बोलो 5 2 जा होगा ना, 5 2 into 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बचा, तो 4 2 जा 8, 8 रूट 5। 8 root 5। कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का ना? यस सर। तो ये आपका तीनों के तीन एरिया मिल गई, ये A3 मिल गया बोलो आपको। A1 मिला आपका 2 5 6, A2 2 5 6 और A3 8 रूट 5। इजी चैप्टर है नहीं ये, है ना, इजी एकदम। यस सर। यस सर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, तीनों तीन अलग अलग साइडेड थे, तीनों तीन साइड के एरिया फाइंड करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ D1 D2 एरिया फॉर्मूला डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा, खाली इसका काइट का इस भाग का। अब मुझे समझ लो इसका फाइंड करना, जिसका फाइंड करना, दोनों हाफ हाफ कर दूंगा मैं, एक का हाफ करूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इक्वल हो गए। अब बचा ट्राइंगल नीचे वाला, तो इसके लिए हेरन्स फॉर्मूला यूज कर दूंगा। कोई डाउट है किसी को ये सम में? चलो अब 8 नंबर का देखते, सेम सम है, आपको खुद ट्राई करना है बच्चों। यहाँ आपको क्या दिया हुआ, फ्लोरल डिजाइन दी है, टोटल मेड ऑफ 16 टाइल्स, टोटल 16 टाइल्स है। साइड ऑफ द ट्राइंगल भी 90 28 25। अब एक ये भाग, एक भाग को यदि मैं ले लूं, ओके, समझ में आई सभी को? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर, ट्राई करेंगे खुद। तो पहले क्या करना, ये एक साइड का भाग निकाल लो। ओके, एक का निकालोगे, सामने वाला इसका भी सेम ही आएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। चलो निकालो। साइड है 28 35 और 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है बताओ मुझे? 36 हो रहा है, 72। यानी कि डिवाइड बाई 36 हुआ। एरिया निकालो, चलो खुद ट्राई करो। एस 36, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर। 35 है ना ये? हाँ चलो सॉल्व करके एरिया क्या आ रहा है वो मुझे दिखाओ जल्दी से। ओके, मैं यहाँ से टेम्पररी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मुझे याद कराना पास वापिस चालू कराना। ओके, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 36 रूट 6। ये खुद करना था आपको। अब देखो ये आपको मिला आधे वाला भाग, या ये भाग अंदर का, ये खाली इतना,
अब ये से कितने टाइल्स है, देखो फाइंड क्या करना, फाइंड द Sir. कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट। अब यहाँ डिजाइन कुछ है नहीं, है कि नहीं? फ्लोरल डिजाइन, द फ्लोर मेड अप ऑफ 16 टाइल्स साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। एक मिनट हो, एक मिनट। खाली डिजाइन में ऐसा लग रहा है मुझे, खाली इतने ही डिजाइन है, हाथ हाफ वाली है ना। ये भाग ऐसे रहने दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना टोटल, तो टोटल 16 हुई ना। यस सर। हो गई। तो एक ही टाइल्स, ये पूरी एक ही टाइल्स है, ये एक टाइल्स हुई, ये दूसरी हुई, ये 2 हुई, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो टोटल कितना मिला आपको? 16 मिला। तो एरिया फाइंड करना है टोटल, तो क्या करोगे बच्चों? 16 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना? मल्टीप्लाई। यस यस। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 से यदि मल्टीप्लाई करो ना पूरी वैल्यू को। ओके, अभी √6 की वैल्यू आपको पता है नहीं, तो क्या करोगे? कोई बता सकता है? मैं आपको √6 की वैल्यू निकालने के बाद में, लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है सभी को? यस सर आती है। तो उससे मैं, यस, उससे मैं √6 निकालने का बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ओके, भले थोड़ा टाइम चलेगा, लेकिन मैं कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करनी होती है, कैसे? यदि ऐसा समय है बाद में तो आपको आंसर रुपीस में लाना होता है, तो रुपीस में तो बाद में आप रख नहीं सकते, चाहो तो रख सकते, ऐसा रॉन्ग यानी कि आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता, एटलीस्ट पता होगी तो कहीं कुछ काम आ सकती है आपको। ओके, अब पहले सोल्व कर देता हूँ सब, बाद में मैं आपको ये कराता हूँ। चलो, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? कॉस्ट कितनी दी थी? 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 पैसा इंटू एरिया कितना दिया हुआ? 576 √6। अब देखो पैसा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हाफ रुपीस में डिवाइड करना पड़ता, हाफ हुआ 1/2 रुपीस। तो 576 को 5 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो 288 √6 रुपीस। अब चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो। और यदि आपको ऐसा नहीं कि सर मुझे √6 की वैल्यू की कैसे आ रही हो सीखना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑलरेडी आप सीख चुके हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड रूट की ऑलरेडी आप 8 स्टैंडर्ड के अंदर सीख चुके हो। चलो 6 है, क्या करोगे पहले बच्चों? 2 2 जा 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 और 2 क्या होगा यहाँ बच्चों? 4। अब मैं यहाँ यदि पॉइंट लगाता हूँ तो मुझे 2 0 लगाने होते, याद आया? 2 0। यस। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कोई भी वैल्यू 2 2 के पार्ट्स में होती है। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करूं जिससे आंसर 200 आने के चांसेस है? अब ध्यान ये रखना है, मैं यदि 41 लूं तो 41 1 सा कर सकता हूँ, 45 लूं तो 45 5 जा कर सकता हूँ, 44 लूं तो 44 4 जा कर सकता हूँ। 4 से होगा तो 44 4 से करोगे, क्योंकि 44 45 5 जा तो बढ़ जाएगा वैल्यू, चेक करो 45 5 जा तो वैसे ही पता चल रहा है 5 4 जा 20, 200 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 44 4 जा आ रहा है 176। बाद में आपको नहीं करने की जरूरत है, ऐसा रख सकते हो 2.1 आपका आंसर। समझ में आया? √6 यानी कि कितना आया? आगे करो तो आंसर वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन आपको खाली एक ही चीज, एक डिजिट याद आ जाए तो भी पता चल सकता है। हेलो, यस सर। यस चलो बताओ मुझे, एक आंसर निकालते हम 176 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या करेंगे पहले बोलो? दो ग्रुप, एक ये 1 और ये 76, क्लियर? बाकी ना, अब क्या करेंगे? पीछे से निकालना है, देखो पीछे से ग्रुप बनाओ, पहले ये 2 लिए, बाद में 1 लिया, अब 1 1 जा 1 जा 1, माइनस करो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 0। अब ऊपर से क्या नीचे ले आया मैम? 76। अब 1 1 + 1 यहाँ क्या करेंगे? 2 कर देंगे,
अब मैं 2 से ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो 76 आने के चांसेस है। 22 2 जा 44 हो रहा है, 23 3 जा 69 हो रहा है। तो यस 23 3 जा 69 माइनस किया तो आंसर आ रहा है 7। हाँ कि ना? यस सर। अब क्या करेंगे बच्चों, बोलो, याद कराओ मुझे। यहाँ पॉइंट पॉइंट रखेंगे रखेंगे और यहाँ 2 जीरो। 2 0 नीचे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो जो वैल्यू से मैंने क्या किया था, 1 1 जा किया तो 1 और 1 2 किया। अब मैंने किया 23 3 जा तो 23 और 3 26। याद आया? 26। यस। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से 26 के पीछे डिजिट रखूं, जैसे 26 1 1 जा 2 6 2 2 जा, तो याद कराओ। तो 2 6 3 3 जा में यदि करूं तो 699 आ रहा है। 2 6 3 3 जा तो 699। अब बाद में करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या है, √176 का आंसर क्या है बच्चों, 13.3। बोलो क्लियर है? 13.3 आएगा ना? मैंने जस्ट Yes. रिकॉलिंग करवाई है, ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है, जस्ट आपको रिकॉलिंग करवाई है मैंने। तो याद रखना, ऐसे रूट निकालना। यदि आपके टीचर ऐसे हो कि ना बच्चों आपको रूट निकालना ही है, √6 नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे कर सकते हो। ओके, अरे हाँ कि ना? यस सर। चलो, Yes. ये लास्ट सम है आपकी एक्सरसाइज का। फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। देखो, आपको ये लाइन नहीं दी होगी एग्जाम में, ध्यान रखना। समझ में? आपको ऐसा ही खाली दिया होगा एग्जाम में, जो फिगर दी होगी। फिर ये नहीं, फिगर दी ही नहीं होगी, इतना याद रखो। आपको फिगर बनानी है, पहले आपको फिगर बनाओगे तो ऐसी फिगर बनेगी आपसे। टेन 25 13 14। अब मैं क्या करूंगा पता है आपको, यहाँ से इस लाइन से पैरेलल लाइन बनाऊंगा, जिससे कि ये पैरेललोग्राम हो जाए। तो ये 13 है तो ये 13 हो जाए, हाँ कि ना? Yes. ऊपर Yes, 10 sir. है तो नीचे भी 10 हो जाए, तो इतनी। नीचे भी 10। तो टोटल 25 थी, टोटल 25 थी। इसमें से ये 10 गया तो ये कितना बचेगा? 15 सर। 15 डाउट? नो सर। अब मुझे क्या करना है, सम बहुत बड़ा है, अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मेरे पास डेटा है, क्योंकि मेरे पास इसका साइड तो है सारी की, भाई ये 13 है, ये 13 है, ये 10 हुआ, ये 15 हुआ। इन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नहीं कहीं कोई हाइपोट डायगोनल्स नहीं दिया है। देखो, यदि डायगोनल्स होता तो मैं यहाँ से पाइथागोरस और इस पाइथागोरस से सम सोल्व कर लेता, लेकिन डायगोनल्स नहीं दिया है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये ट्राइंगल का, अब कोई बता सकता है ट्रेपेजियम्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, पैरेललोग्राम का। ये पैरेललोग्राम हुआ ना, इतना बच्चा है। सर बेस इनटू हाइट। टू हाइट। बेस यदि मैं 10 लिव तो एटलीस्ट मुझे, मेरे पास हाइट तो होनी चाहिए ना। समझ लो, मैं यहाँ से हाइट ऐसे बनाऊ, तो यहाँ से जो हाइट बन रही हो, यहाँ से जो हाइट बन रही हो, क्या सेम नहीं है? तो मुझे ये ट्राइंगल की यदि हाइट मिल जाती है, इस ट्राइंगल की हाइट मिल जाती है, तो इस ट्राइंगल की हाइट और ये पैरेललोग्राम दोनों चीज एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये हाइट भी सेम ही होगी। तो पहले मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस यूज करो। रे 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 भगवान, क्या मैंने इरेज कर दिया। पहले मैं ये क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा। समझ में आया? यस सर। कौन सी मेथड से? हेरोन्स फॉर्मूला से। ट्राई करो हेरोन्स हेरोन्स फॉर्मूला। चलो एस लगाओ। थर्टीन प्लस 14 प्लस 15 कितना हो रहा है? 42 21। 42। एरिया निकालो। अब तो पता चल गया ना ये क्या क्या डाल रहा हूं मैं, वैल्यू कहां से उठा के, इतने सम सोल्व करने के बाद।
8 7 7 6 6 6 अब क्या करोगे? 21 है तो 7 3 जा, 8 है तो 4 2 जा, 7 का 7, 4 6 यानी कि 3 2 जा। 20 कोई डाउट है किसी को? sir. नो सर हाँ, नो नहीं है ना? सर 94 आंसर आएगा। एक जस्ट गिव मी 1 मिनट हो बेटा, एक ही मिनट खाली मुझे दो। चलो बोलो। सर 94 तो बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकालेंगे, 7 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, और ये जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा तो 2 आएगा। बाकी ना यस सर Yes, sir. 7 3 या 21, 2 जा 42, 2 जा 84 आ रहा है आई थिंक, 84. यही आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, yes, sir. ये किसका मिला हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। Triangle. ये किसका मिला? ट्राइंगल का। कौन सा ट्राइंगल है? सी ई बी। अब ट्राइंगल सीईबी का कोई दूसरा फॉर्मूला है आपके पास एरोन्स के अलावा, जिसके अंदर Base into हाइट height. आती है? Base into height. तो यहाँ मुझे एरिया तो पता ही है 84 है, बेस भी पता है, बोलो कितना है बेस इसका? 15 है कि नहीं? तो हाइट मिल सकती है ना आपको। Yes, sir. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, h is equals to 168 upon 15, h is equals to कितना आएगा? 56/5। कितना आया? 56/5। अब इस हाइट का मैं यूज करूंगा, बोलो बच्चों कहाँ यूज करूंगा मैं? सर पैरेललोग्राम का Yeah. फॉर्म Parallelogram की height में. तो 4 पैरेललोग्राम से, ओके राइटिंग के ऊपर मत देखना, भावना के ऊपर देखना मेरी। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट। अब बेस 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 यहाँ ए कितना है बच्चों? 10 है। 10. हाइट है 56/5। मैंने इसलिए जानबूझ के इसको 56/5 रखा, क्यों? इजीली यहाँ 10 कट के हो साथ सकता कट है। हो जाएगा. 56 टू जा यहाँ आंसर आ रहा है 112। ये मुझे एरिया A2 मिला पैरेललोग्राम, और ये मुझे एरिया A1 मिला ट्राइंगल। तो मुझे यहाँ यदि टोटल एरिया फाइंड करना है तो दोनों का प्लस कर देंगे। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल का 84, पैरेललोग्राम का 112, तो एडिशन होके हो रहा है आंसर 196 मीटर स्क्वायर। मीटर है सेंटीमीटर है? सारे मीटर निकले यार, सारे मीटर निकले। चलो कोई डाउट है किसी को? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से फोकस यहाँ रखना, खाली समझने का ट्राई करना क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको। कि यहाँ मुझे यहाँ पहले तो इतनी फिगर दी थी ना, मुझे ये दिया था ना मुझे ये दिया था, क्वेश्चन भी फिगर भी नहीं दिए, फिगर याद रखनी जरूरी है। तो पहले इतना दिया था मुझे, इसके ऊपर यहाँ ये डेटा था, मैं यहाँ ऐसे लाइन खींचता हूँ जिससे ये दो पैरेलल बन जाए, ये 13 तो ये 13, ये पूरा 25 है तो इसको मैंने 15 लिया। अरे सॉरी ये 10 है तो ये 10 लेना पड़ेगा, और ये 15 हुआ। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से। कितना मिला? 84। अब मैंने वही ट्राइंगल का अलग मेथड से डिफरेंट फॉर्मूला निकाला, जिससे मुझे क्या मिल गया? ये हाइट मिल गई। कौन सी हाइट? ये वाली। अब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट एक ही है ना? ये हाइट और यहां से हाइट खींचो, एक ही है। ये मिल गई मुझे, तो ये भी सेम ही होगी।
ये हाइट है और ये बेस है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, बेस इनटू हाइट, हाँ कि ना। Yes, sir. बाद में दोनों का एडिशन कर दूंगा। चलो, कोई डाउट है आज के लेक्चर्स में, यानी कि एक्सरसाइज में कोई डाउट है किसी को? Example second करो। पहले इसके अंदर डाउट है, एग्जाम्पल के लिए रीज्वाइन करवा रहा हूँ, पहले इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. नो सर। ओके ओके, तो 5 मिनट के बाद वापस रीज्वाइन कर लो, 5 भी नहीं 3 मिनट के बाद ही 6:40 पे एग्जिट रीज्वाइन कर लो। ओके, 2-3 मिनट के बाद करना, जिससे आपको वेट ना करना पड़े। ओके, मुझे क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालनी पड़ेगी, तब आप भी देख लो एक्सरसाइज में कोई डाउट क्वेश्चन निकले तो, है ना। सर बोलो। सर होमवर्क में मेरी टेस्ट आ रही है परसों, और उसमें ये चैप्टर नहीं है, तो मैं अपनी चलेगा। प्रैक्टिस करके भेजू ना? हाँ चल जाएगा, तेरी जो जे चैप्टर आ रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिस भेज देना। हाँ? ओके सर। चलो देख लो, 5 मिनट के टाइम में 5 मिनट के बाद वापस रीज्वाइन कर लेना। 6:42 पे रीज्वाइन करो, 6:42 पे वापस। हाँ, तब तक देख लो टेक्स्ट बुक में कोई डाउट है कि नहीं है एग्जाम्पल में।